हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के सिलेबस को, जिसमें हम कोर्स टाइटल आर्किगोनियट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर के बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट नंबर 6 को हमने सिलेक्ट किया है। यूनिट नंबर 6 का 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम रूट का कैरेक्टर्स, रूट के सभी पार्ट्स और जो भी रूट का टाइप्स है उसको हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। आप यहाँ पर जाकर के इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो वीडियो है इसको जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो हमने इन सारे मैटर्स को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। टाइप्स ऑफ रूट भी हो गया है, इसमें हमने टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट पढ़ लिया है। उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। टैप रूट का मॉडिफिकेशन हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कुछ ऐसे रूट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको समझना है। सबसे पहला यहाँ पर स्टोरेज रूट की बात आती है। स्टोरेज रूट, स्टोरेज रूट, स्टोरेज रूट का मतलब होता है ऐसे टैप रूट्स जिनका मॉडिफिकेशन फूड को स्टोर करने के लिए होता है। तो यहाँ पर आप समझते हैं रूट मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। फूड के स्टोरेज के लिए रूट का मॉडिफिकेशन होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से रूट्स हैं जो स्टोरेज रूट होते हैं या जिनके मॉडिफिकेशन से जो फॉर्म बनता है उसको हमें समझना है। तो यहाँ पर हम स्मॉल ए की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्यूजीफॉर्म रूट। फ्यूजीफॉर्म रूट क्या होता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्यूजीफॉर्म रूट में ऐसे रूट जो दोनों सिरों पर क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। और यानी आपको लिख लेना है इसमें, इन दीज रूट्स, इन दीज रूट्स क्या होता है, जो मिडिल पोर्शन है वो ब्रॉड होता है। द मिडिल पोर्शन क्या होता है? मिडिल पोर्शन थिकर। मिडिल पोर्शन क्या होता है? थिकर होता है। एंड जो इंड होता है वो टेपर यानी नुकीला होता है। एंड टेपर्स ऑन बोथ द इंड, बोथ द इंड, यानी ऐसा रूट जो जिसका मिडिल पोर्शन थिक होता है और जो टेपर्स होते हैं दोनों सिरे पर। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो इसका एग्जाम्पल्स हो जाता है रेफेनस सटाइवा। क्या हो जाएगा? रेफेनस सटाइवा हो जाएगा। रेफेनस सटाइवा को क्या कहते हैं? रेडिस कहते हैं। ये मूली का बॉटनिकल नेम है। तो मूली की जड़ों को आप देखते हैं तो उसमें दोनों सिरे पर टेपरिंग होती है और बीच में थिक होता है, यानी कुछ इस तरह से रूट बनता है। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये कुछ इस तरह से ऐसे बीच में इस तरह से रूट बनता है। तो ये क्या होता है? ये कैसा रूट है? तो ये फ्यूजीफॉर्म रूट है। फ्यूजीफॉर्म रूट होता है। तो ये किस में पाया जाता है? रेडिस में। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे प्रकार का जो स्टोरेज रूट है वो क्या होता है। तो यहाँ पर आप समझेंगे, ये बी के बारे में बात करते हैं हम, से कोनिकल रूट कहते हैं। कोनिकल रूट, कोनिकल रूट क्या होता है? ऐसे रूट जो कोनिकल इन शेप होते हैं। यहाँ पर जो रूट होते हैं, रूट्स आर मॉडिफाइड इनटू कोनिकल फॉर्म। कोनिकल फॉर्म में जो रूट मॉडिफाइड होता है, यहाँ पर अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है कैरेट। एग्जांपल क्या हो जाएगा? कैरेट। कैरेट का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो इसे डोकस कैरोटा कहते हैं। डोकस कैरोटा। तो ये कैरेट का बॉटनिकल नेम होता है।
और अगर हम इसके फिगर को यहाँ पर बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह का रूट पाया जाएगा। ऐसे रूट को क्या कहते हैं? कोनिकल रूट होता है। ऐसे रूट को क्या कहेंगे यहाँ पर? ये कोनिकल रूट होता है। कैरेट, इस तरह से। उसके बाद हम अगला देखते हैं, सी। सी की बात करते हैं तो उसमें नेपी फार्म रूट आता है। नेपी फॉर्म रूट आएगा। नेपी फार्म रूट किसे कहते हैं? तो नेपी फार्म मतलब कुछ घड़े के आकार का रूट पाया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें नेपी फार्म रूट की, तो नेपी फार्म रूट में आपको क्या मिलेगा? वो यहाँ पर हो जाएगा द अपर पोर्शन, द अपर पोर्शन, द अपर पोर्शन जो होगा वो बहुत ब्रॉड होगा। दिस रूट इज फ्लैसी, कैसा होता है? मांसल होता है। एज इनफ्लेटेड, एज इनफ्लेटेड होता है। ओआरआर सोइलन होता है, सोइलन होता है, जो कि क्या हो जाता है? टेपर्स हो जाता है। लोअर एंड की तरफ, एकदम नीचे की तरफ ये टेपर हो जाता है। अब इसका अगर हम डायग्राम देखें तो क्या होगा? सबसे पहले हम इसका एग्जांपल लिखते हैं कि ये किस में पाया जाता है। तो नेपी फार्म रूट जो है ये पाया जाता है किस में? टर्निप में। किस में पाया जाएगा? टर्निप में। और किस में पाया जाएगा इसमें? यहाँ पर मिलता है शुगर बीट में। दो प्लांट्स हैं जिसमें नेपी फार्म रूट पाया जाएगा। तो टर्निप का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो यहाँ पर ब्रेसिका रापा हो जाएगा, ब्रेसिका रापा। और शुगर बीट का जो बॉटनिकल नेम है उसे बीटा वल्गेरिस कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये दो प्लांट, अब इसमें आप देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे मान लो कि ये रूट है यहाँ से, और ये इससे जो है सोयलन करके, और ये नीचे की तरफ क्या हो जाता है? इससे टेपर हो जाता है। नीचे की तरफ ऐसे क्या हो जाएगा? ये टेपर हो जाएगा इस तरह। ये इस तरह से रूट मिल जाएगा। तो इस तरह का रूट किसमें देखने को मिलता है? तो इस तरह का रूट मिलता है किसमें? टर्निप और शुगर बीट में। तो ये नेपी फार्म रूट हो जाता है। उसके बाद हम अगला देखते हैं, यहाँ पर डी। डी में आप देखेंगे ट्यूबरस होता है, ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट को आपको ध्यान में रखना है, ये टैप रूट के मॉडिफिकेशन का भी फॉर्म है और एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन का भी फॉर्म होता है। तो ट्यूबरस रूट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इरेगुलर इन शेप होता है। ये कैसा होता है? इरेगुलर होता है, इरेगुलर इन शेप, इरेगुलर इन शेप होता है। और इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल्स में क्या मिलेगा? तो इसका एग्जांपल्स है 4 o'clock प्लांट, जिसे हम क्या कहते हैं? मीराबिलिस जलापा। ये वही प्लांट है जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कवर किया गया था कार्ल कॉरेंस के द्वारा। और एक प्लांट और था जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कवर किया गया, एंटीराइनम मेजस नाम है जिसका, जिसे स्नैपड्रैगन कहते हैं। तो मीराबिलिस जलापा का यहाँ पर कॉमन नेम क्या है? तो ये 4 o'clock प्लांट कहते हैं। 4 o'clock प्लांट है ये। इसमें कैसा रूट पाया जाता है? ट्यूबरस रूट पाया जाता है। उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं इसमें। ये तो हो गया पूरा स्टोरेज रूट, जिसमें हमने ट्यूबरस रूट हो गया, नेपी फार्म रूट हो गया, और कोनिकल रूट हो गया। उसके बाद हम जो है यहाँ पर स्टोरेज रूट के सभी फॉर्म्स को पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा पढ़ते हैं इसमें रेस्पायरेटरी रूट के बारे में। दूसरा हमें क्या पढ़ना है? रेस्पायरेटरी रूट। दूसरा हमें पढ़ना है रेस्पायरेटरी रूट, यानी ऐसे रूट्स जो रेस्पायरेशन के लिए मॉडिफाइड होते हैं। रेस्पायरेटरी रूट जो है, ऐसे रूट जो रेस्पायरेशन के लिए मॉडिफाइड होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं रेस्पायरेटरी रूट को और भी किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम निमेटोफोर्स कहते हैं। तो आल्सो कॉल्ड निमेटोफोर्स।
निमेटोफोर्स भी कहा जाता है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि ऐसे रूट कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये मैनग्रूव प्लांट होते हैं, मैनग्रूव फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर मैनग्रूव प्लांट मिलते हैं और उनमें जो जड़ें पाई जाती हैं वो रेस्पिरेटरी रूट होती हैं। तो ऐसी रूट क्या होती हैं, तो यहाँ पर इसका ये कैरेक्टर है, ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, मतलब ये ज़मीन के बाहर ऊपर की तरफ ग्रो कर जाती हैं, इसीलिए क्या होती हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट होती हैं, जियोट्रॉपिक रूट होती हैं। और इसका मेन कैरेक्टर्स ये है कि ये किसमें पाई जाती हैं, तो फाउंड इन हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स मतलब अत्यधिक साल्ट कंसंट्रेशन वाले एरिया में ग्रो करने वाले प्लांट्स को हेलोफाइट्स कहते हैं, जो समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र होता है, हेलोफाइट्स। अब यहाँ पर देखेंगे हेलोफाइट्स में जो प्लांट का एग्जाम्पल आता है वो मैनग्रूव्स होता है, मैनग्रूव प्लांट। जो मैनग्रूव प्लांट्स हैं वो हेलोफाइट के एग्जाम्पल्स हैं, इसमें रेस्पिरेटरी रूट पाया जाता है, यानी हेलोफाइट्स का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रो इन साल्टी सॉयल। ऐसे प्लांट जो कहाँ पर ग्रो करते हैं, तो ग्रो इन साल्टी सॉयल, साल्टी सॉयल में ग्रो करते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी रूट पाया जाता है। ये कैसे होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर ये ट्री है, ऐसे ये ट्री है और इस ट्री में ये पूरा ट्रंक होता है, इधर ये पूरा प्लांट बन जाता है इसका। और ये मार्स और स्वैम्पी प्लेसेस यहाँ पर होते हैं, मतलब दलदली क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर दलदल होता है। और इसकी जो जड़ें होती हैं ये ज़मीन के अंदर ऐसे ग्रो करती हैं, और ग्रो करने के बाद ये ऐसे एक जो है इलांगेट स्ट्रक्चर्स बाहर की तरफ बना देती हैं। उसके बाद थोड़ी दूर पर ये नीचे और ग्रो करती हैं, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स और ऐसे बना देती हैं, जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो इस चीज़ को आप समझेंगे तो ये जो बाहर की तरफ निकलता है ये रूट, ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाता है, यानी लाइट के संपर्क में आ जाता है, एटमॉस्फेयर के गैसेस या एटमॉस्फेयर से गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें क्या पाए जाते हैं, तो इसमें जो है यहाँ पर मिलते हैं क्या, कुछ पोर मिलते हैं। इन सभी रूट में क्या पाया जाता है, कुछ पोर मिलता है। तो इस पोर को क्या कहते हैं, तो इस पोर को हम कहते हैं निमेथोड्स, निमेथोड्स कहते हैं, निमेथोड्स। और निमेथोड्स के द्वारा क्या होता है, इसी के द्वारा क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज का काम होता है। गैसियस एक्सचेंज करते हैं तभी ये कौन से रूट कहलाते हैं, रेस्पिरेटरी रूट। और इस संरचना को क्या कहते हैं, हम पूरी संरचना को हम निमेटोफोर कहते हैं, निमेटोफोर कहा जाता है, निमेटोफोर कहते हैं। तो इस तरह से ये रेस्पिरेटरी रूट होता है। अगला हम देखते हैं, अगला कौन सा रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको समझना है अगला जो रूट है। हाँ, पहले तो एग्जाम्पल्स आप देख लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, यानी कौन कौन से प्लांट्स हैं जो इस तरह के होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल्स में, एग्जाम्पल हो जाएगा सोनेरेसिया, सोनेरेसिया, सोनेरेसिया है। उसके बाद एबिसीनिया है, एबिसीनिया। उसके बाद यहाँ पर आपको हेरिटेरा दिखेगा, हेरिटेरा। हेरिटेरा को जो है क्या कहते हैं हम यहाँ पर, इसे सुंदरी के नाम से जानते हैं। सुंदरी एक वृक्ष होता है, हेलोफाइट प्लांट होता है। और इसी सुंदरी प्लांट के कारण ही जो हेलोफाइट्स की फॉरेस्ट हैं उनको सुंदरवन कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल जैसे एरिया में पाया जाता है। उसके बाद और भी एग्जाम्पल्स है राइजोफोरा, राइजोफोरा। तो ये सभी मैनग्रूव प्लांट होते हैं, और इन सभी में रेस्पिरेटरी रूट यानी निमेटोफोर्स पाया जाता है, यानी रूट का मॉडिफिकेशन रेस्पिरेशन के लिए होता है, जो गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं। इसमें जो पोर पाया जाता है उसे निमेथोड्स कहते हैं। तो इस तरह से हम रेस्पिरेटरी रूट को समझते हैं। अगला हम क्या पढ़ते हैं इसमें, अगला क्या हो जाएगा इसमें, अगला हम पढ़ते हैं यहाँ पर नोडुलेटेड रूट। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर, तीसरा नोडुलेटेड रूट हो जाएगा। नोडुलेटेड रूट किसे कहते हैं, ऐसे रूट जिसमें क्या पाया जाता है, नोड्यूल्स पाया जाता है। क्या मिलेगा, नोड्यूल्स पाया जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, नोडुलेटेड रूट्स। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे कुछ प्लांट्स में जो रूट ऐसे बनता है, इस तरह से ये जो रूट ऐसे बनता है, बहुत सारे रूट्स, यहाँ पर इस रूट्स में जगह जगह पर आप देखेंगे कुछ पार्ट मॉडिफाइड होकर के और क्या बना लेते हैं, नोड्यूल्स। जैसे यहाँ पर ये पार्ट मॉडिफाइड होकर क्या बना लिया, नोड्यूल्स। ऐसे यहाँ पर ये पार्ट मॉडिफाइड होकर रूट पर नोड्यूल्स बनाया, ऐसे ये क्या बना लेते हैं, नोड्यूल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नोड्यूल्स हो जाते हैं, नोड्यूल्स। और नोड्यूल्स में रूट का जो मॉडिफिकेशन है उसी को नोडुलेटेड रूट्स कहते हैं। तो नोडुलेटेड रूट की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर पाया जाता है, तो फाउंड इन मेंबर्स ऑफ, मेंबर्स ऑफ फैमिली, फैमिली लेगुमिनोसी का मेंबर्स, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है, तो फैमिली लेगुमिनोसी हो जाएगा।
लेगुमिनोसी। और लेगुमिनोसी का एक नाम और भी है, इसे फैबेसी भी कहते हैं। फैबेसी नया नाम है, लेगुमिनोसी पुराना नाम है। अब देखेंगे यहाँ पर इन सभी रूट में क्या पाया जाता है, तो इसमें नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं किसमें, नोडुलेटेड रूट में। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पर राइजोबियम स्पीसीज है, राइजोबियम स्पीसीज है। राइजोबियम की जातियाँ, राइजोबियम क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। और ये पाए जाते हैं कहाँ पर, फाउंड इन नोड्यूल्स। कहाँ पर पाए जाते हैं, फाउंड इन नोड्यूल्स, नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। तो नोड्यूल्स में क्या मिलता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो क्या काम करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। उसके बाद हम अगला क्या पढ़ते हैं इसमें, कि ये जो रूट होते हैं नोडुलेटेड रूट्स, ये किसमें हेल्प करते हैं, तो हेल्प इन सिम्बायोटिक, हेल्प इन सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन फिक्स सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हमने किसके बारे में पढ़ लिया, इस तरह से हमने जो है टैप रूट के मॉडिफिकेशन को पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट में हम देखते हैं कि जो एडवेंटिशियस रूट है उसका मॉडिफिकेशन किस फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं एक एक करके। पे हम सबसे पहला रूट पढ़ते हैं, ट्यूबरस रूट। सबसे पहला रूट क्या हो जाएगा, ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी इरेगुलर इन शेप होते हैं। इरेगुलर इन शेप होते हैं। और यहाँ पर आपको इसका एग्जाम्पल देखना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आइपोमोइया बटाटा। एग्जाम्पल क्या है, आइपोमोइया बटाटा। आइपोमोइया बटाटा को किस नाम से जानते हैं, तो इसका नाम है स्वीट पोटैटो। इसे गंजी कहता है, स्वीट पोटैटो। उसके बाद हम अगला रूट देखते हैं इसमें, दूसरा। दूसरा कौन सा रूट है, फेसिकुलेटेड रूट। दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें क्या, फेसिकुलेटेड रूट। फेसिकुलेटेड रूट की बात यहाँ पर हम करते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या आता है, तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है क्या, डहेलिया। यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फेसिकुलेटेड रूट किस में पाया जाता है, तो ये एग्जाम्पल है डहेलिया, डहेलिया है। और अगला एग्जाम्पल इसमें है एस्पारेगस, एस्पारेगस। तो डहेलिया और एस्पारेगस में यहाँ पर आप देख लेते हैं दोनों प्लांट के बारे में। जो डहेलिया है वो किस फैमिली की है, तो इसकी फैमिली क्या है, इसकी फैमिली है कंपोजिटी। एक कंपोजिटी फैमिली का मेंबर है। कंपोजिटी का नया नाम क्या है, एस्टेरेसी होता है। एस्पारेगस होता है, इसकी फैमिली की अगर हम बात करें तो इसकी फैमिली क्या है, लिलिएसी, लिलिएसी फैमिली है, इस तरह से। और जो एस्पारेगस है इसका यूज किस में किया जाता है, तो यूज्ड एज वेजिटेबल्स, यूज्ड एज वेजिटेबल्स के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ट्यूबरस रूट और फेसिकुलेटेड रूट हो जाता है। यहाँ पर आइपोमोइया पटाटा की अगर हम बात करें तो इसकी फैमिली क्या है, तो इस प्लांट की फैमिली जो है, इस प्लांट की फैमिली है कन्वोलुलेसी। कौन सी फैमिली हो जाएगी, कन्वोलुलेसी, कन्वोलुलेसी फैमिली का मेंबर है। उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं, अगले टाइप का जो रूट मॉडिफिकेशन है, यहाँ पर बीटेड ओआरआर मोनिलीफार्म रूट। अगला क्या पढ़ते हैं, बीटेड ओआरआर, ये कितने नंबर का हो जाएगा, तीसरा। ये हो जाएगा तीसरा, बीटेड, यहाँ पर बीट लाइक होगा, बीटेड ओआरआर मोनिलीफॉर्म, मोनिलीफॉर्म रूट, बीटेड ओआरआर मोनिलीफॉर्म रूट होगा। और इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं और इसका शेप देखेंगे किस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये किस में पाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर मिमोर्डिका हो जाएगा, मिमोर्डिका, मिमोर्डिका है। और मिमोर्डिका को क्या कहते हैं, बिटर गार्ड कहते हैं, बिटर गार्ड हो जाएगा। और बिटर गार्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है करेला, करेला होता है। तो ये बिटर गार्ड है, इसमें बीटेड या मोनेली फार्म रूट पाया जाता है।
और इसकी फैमिली का नाम क्या है? तो ये किस फैमिली से बिलॉन्ग करता है? तो इसकी फैमिली है कुकुरबिटेसी। इसकी फैमिली क्या होती है? कुकुरबिटेसी है, कुकुरबिटेसी। उसके बाद इसका जो फ्रूट होता है, इसके फ्रूट को क्या कहते हैं? पेपो कहते हैं। इसका जो फ्रूट होता है, वो क्या होता है? पेपो, पेपो होता है। और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, तो एग्जाम्पल है वाइटिस का। वाइटिस, वाइटिस विनीफेरा कहते हैं इसको, अंगूर कहते हैं, यानी ये ग्रेप्स है, ग्रेप्स। और इसका जो फ्रूट होता है, इसका जो फ्रूट होगा वो हो जाएगा क्या? बेरी, बेरी फ्रूट होता है ग्रेप्स का। और ये वाइटेसी फैमिली का मेंबर होगा। और इसमें कैसा रूट मिलेगा? तो मोनेली फार्म का मतलब देखते हैं यहाँ पर कि ये जो रूट बनता है यहाँ पर ऐसे, इसमें रूट ऐसे जाएगा, ऐसे बीट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगा, फिर ऐसे बीट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगा, फिर ऐसे बीट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, इस तरह से ये ऐसे रूट देखने को मिलेगा। इस तरह से। तो ये जो रूट मिल रहा है, ये कैसा रूट है? ये बीड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इस रूट में, ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहा है। तो ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलता है, इसी के कारण इस रूट को क्या कहते हैं? बीटेड या मोनेलिफार्म रूट कहता है। उसके बाद अगला जो मॉडिफिकेशन हम देखते हैं एडवेंटिशियस रूट का, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यानी कितने नंबर का हो जाएगा ये? चौथे नंबर का। चौथे नंबर का रूट मॉडिफिकेशन आप देखते हैं तो प्रॉप रूट होता है, प्रॉप रूट। और इसे क्या कहते हैं? पिलर रूट। क्या होता है ये? पिलर, खंभे का जैसे सपोर्ट के लिए होता है, पिलर रूट। तो पिलर रूट की बात यहाँ पर हम क्या करते हैं? ऐसे रूट जो कहाँ से एराइज करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर एराइज फ्रॉम ब्रांचेस, एराइज फ्रॉम ब्रांचेस, यानी पौधे की शाखाओं से निकलते हैं ये रूट। और क्या करते हैं? एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्या देते हैं ये? मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। तो इस तरह से ये प्राप या यहाँ पर पिलर रूट हो जाता है। और ये किस में पाया जाता है? तो ये जो है पाया जाता है किस में? तो इसका एग्जांपल आप देखते हैं फाइकस बेंगालेंसिस में, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस। और फाइकस बेंगालेंसिस को क्या कहते हैं? तो इसे हम बनियान ट्री कहते हैं, बनियान ट्री, बनियान ट्री कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो है नेशनल ट्री ऑफ इंडिया है। ये क्या है? नेशनल, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया है ये बनियान ट्री। और इसमें कैसा रूट पाया जाता है? तो इसमें क्रॉप रूट पाया जाता है। तो इस तरह से आप समझते हैं इसको। क्रॉप रूट में आप यहाँ पर ऐसे प्लांट को बनाते हैं, प्लांट्स में ऐसे ब्रांचेस होते हैं, और इन सभी ब्रांचेस से ऐसे रूट नीचे की तरफ लटकता हुआ आता है, ऐसे से यहाँ पर ऐसे ये रूट आ जाता है यहाँ से लटक करके, ये ब्रांचेस है पौधे का। और इसी को क्या नाम दे देते हैं? क्रॉप रूट या पिलर रूट होता है, जो पौधे को सपोर्ट करता है। तो ये एडवेंटिशियस रूट है और इसका मॉडिफिकेशन सपोर्ट के लिए होता है। उसके बाद हम अगला देखते हैं पांचवा। पांचवा जो रूट मिलता है उसे हम बट्रेस रूट कहते हैं, बट्रेस, बट्रेस रूट। बट्रेस रूट में आपको क्या समझना है? जैसे मान लो कि ऐसे ये रूट यहाँ से निकलता है, यहाँ से ऐसे रूट निकलेगा। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ से ये जो है ऐसे रूट निकल आएगा, इस ब्रांच की तरफ ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे इधर से निकल करके इधर की तरफ चला जाएगा, ऐसे। उसके बाद फिर देखते हैं ये भी इधर ऐसे फैलेगा, ये इधर से ये भी ऐसे फैलेगा, इस तरह से ये ऐसे रूट जो है अरेंज होगा इस तरह से। तो ये कैसा रूट होता है? इसे बटरस रूट कहता है। और बटरस रूट किस में पाया जाता है? तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो टर्मिनेलिया, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टर्मिनेलिया है। और क्या एग्जाम्पल है? साल्मेलिया, सल्मेलिया है। और क्या इसमें? फाइकस है, फाइकस। ये तीन एग्जाम्पल्स होंगे बट्रेस रूट के। उसके बाद अगला रूट हम पढ़ते हैं इसमें, छठवां। छठवें रूट को क्या कहते हैं यहाँ पर? सकिंग रूट, सकिंग, सकिंग रूट, या इसे हम हाउस्टोरिया के नाम से भी जानते हैं,
हाउस्टोरिया, सकिंग रूट या हाउस्टोरिया की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये इस प्रकार का रूट मतलब भोजन को सक करने वाला रूट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका फेमस एग्जाम्पल है कस्कुटा। कस्कुटा कस्कुटा प्लांट है। और कस्कुटा प्लांट क्या होता है? ये टोटल स्टेम पैरासाइट प्लांट है। टोटल स्टेम पैरासाइट प्लांट है ये। टोटल स्टेम पैरासाइट प्लांट है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी फैमिली क्या होती है। तो इसकी फैमिली जो है, इसकी फैमिली है कन्वल्वुलेसी। कन्वल्वुलेसी फैमिली का ये मेंबर है। और जो कैसी फैमिली है? डाइकाट फैमिली है। डाइकाट फैमिली है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसके एम्ब्रियो हैव नो कॉटिलीडॉन। एम्ब्रियो हैव नो कॉटिलीडॉन। और ये नॉन ग्रीन प्लांट होता है। और कस्कुटा में कैसा रूट पाया जाएगा? हाउस्टोरिया मिलता है। मतलब एक प्लांट होगा, प्लांट का स्टेम होगा, और उस प्लांट के स्टेम पर यहाँ पर ऐसे येलो कलर का वायरी स्ट्रक्चर्स में इस पर क्या अटैच होगा? यहाँ पर ये कस्कुटा प्लांट है। तो ये कौन सा प्लांट हो जाएगा? कस्कुटा। और ये इसका क्या हो जाता है? होस्ट प्लांट हो जाता है। होस्ट प्लांट हो जाता है। अब कस्कुटा में कुछ ऐसे रूट निकलते हैं, यहाँ पर कस्कुटा से कुछ ऐसे रूट निकलते हैं जो प्लांट के जाइलम, होस्ट प्लांट के जाइलम और फ्लोएम से अटैच हो जाता है। तो इसी रूट को क्या नाम देते हैं? इसी रूट को हम कहते हैं क्या? हाउस्टोरिया। इसी को क्या कहते हैं? हाउस्टोरिया कहते हैं। तो ये कस्कुटा में पाया जाता है। उसके बाद हम अगला देखते हैं इसमें, रिप्रोडक्टिव रूट। सातवां जो रूट पढ़ते हैं यहाँ पर, सातवां यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव रूट। रिप्रोडक्टिव रूट का मतलब ऐसे रूट जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो रूट के द्वारा रिप्रोडक्शन किसमें होता है? आपने देखा होगा, इसमें डहेलिया है, तलवर्जिया है, आइपोमोइया बटाटा है। तो इसका एग्जाम्पल आप देखते हैं रिप्रोडक्टिव रूट में क्या क्या मिलेगा। तो एग्जाम्पल को देखते हैं तो क्या क्या मिलेगा? ट्राइकोसैंथिस, ट्राइकोसैंथिस, डायोइका, डायोसिया है, या इससे डायोइका है। और इसका नाम क्या है? तो इसे हम कॉमनली जो है परवल कहते हैं। परवल। परवल में रूट के द्वारा नए प्लांट बनते हैं। तो जो रूट होता है वो रिप्रोडक्टिव रूट होता है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल क्या है? डहेलिया है। डहेलिया में भी रूट के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें रिप्रोडक्टिव रूट पाया जाता है। डहेलिया में एक डहेलिया शुगर पाया जाता है जिसे एनुलिन कहते हैं, जो पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज होता है। डहेलिया के बाद आप देखते हैं दलवर्जिया है। दलवर्जिया। दलवर्जिया क्या होता है? ये शीशम होता है, शीशो या शीशम की लकड़ी या शीशम का प्लांट होता है ये। शीशम के प्लांट में भी रूट जो बनता है वो रिप्रोडक्टिव होता है। उसके बाद है आइपोमोइया बटाटा। आइपोमोइया बटाटा है। आइपोमोइया बटाटा, इसे क्या कहते हैं? स्वीट पोटैटो कहते हैं। स्वीट पोटैटो। तो इन सब में कैसा रूट पाया जाता है? रिप्रोडक्टिव रूट पाया जाता है। उसके बाद अगला जो टाइप हम रूट का पढ़ते हैं वो क्या है? फोटोसिंथेटिक रूट। आठवां क्या हम देखते हैं? ऐसे रूट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक रूट। फोटोसिंथेटिक रूट किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे रूट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेटिक रूट किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देखना है। एक होता है टीनोस्पोरा। टीनोस्पोरा। टीनोस्पोरा कौन सा प्लांट होता है? तो आपको समझना है। टीनोस्पोरा कार्डिफोलियम करके एक स्पीशीज है इसकी, कार्डिफोलियम। इसे क्या कहते हैं? इसे गिलोय कहते हैं। गिलोय। ये क्या होता है? गिलोय होता है। इसमें जो रूट होता है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। गिलोय आप देखते होंगे अदर प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। इसे उडी क्लाइंबर कहते हैं, और उडी क्लाइंबर को लियानास कहते हैं। तो लियानास का एग्जाम्पल है टीनोस्पोरा। उसके बाद आता है ट्रापा। ट्रापा भी एग्जाम्पल है किसका? फोटोसिंथेटिक रूट का। ट्रापा को क्या कहते हैं? इसे वाटर चेस्टनट कहते हैं। वाटर चेस्टनट, यानी ये क्या होता है? तो ये जो है सिंगाड़ा कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? सिंगाड़ा। सिंगाड़ा को अगर आप देखते हैं तो सिंगाड़ा कुछ ऐसे बना होता है, ऐसे, इस तरह से। ये सिंगाड़ा है। और सिंगाड़े में ये जो कांटे होते हैं, ये कांटे किसके मॉडिफिकेशन से बनते हैं? तो यानी ये जो स्पाइन बनता है सिंगाड़े में, ये क्या होता है? मॉडिफाइड सेपल्स होता है। ये मॉडिफाइड जो स्पाइंस होता है, स्पाइंस, ये क्या होता है? यहाँ पर हम लिखते हैं ये मॉडिफाइड मॉडिफाइड सेपल्स होता है। मॉडिफाइड सेपल्स होता है। तो ये चेस्टनट है, इसमें फोटोसिंथेटिक रूट पाया जाता है। उसके बाद अगला इसमें एक एग्जांपल्स है।
पोडो पोडोस्टेमन पोडोस्टेमन। ये 3 प्लांट्स का एग्जांपल्स है जिसमें जो रूट होता है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है और फोटोसिंथेटिक रूट को एक नाम से और भी जानते हैं, इसे एसिमिलिटरी रूट भी कहता है। एसिमिलिटरी रूट भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम ये 8वां पढ़ते हैं, फिर 9वां देखते हैं इसमें। 9वां देखते हैं तो यहाँ पर हो जाता है स्टिल्ट रूट। कैसा रूट हो जाएगा? स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट की बात करते हैं तो ये किस में पाया जाता है? तो सबसे पहले इसका हम कुछ कैरेक्टर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एराइज फ्रॉम लोअर नोड्स लोअर नोड्स लोअर नोड्स एंड इंटर कर जाता है किसमें? इंटर्स द सॉयल इन द सॉयल। और ये क्या प्रोवाइड करता है? तो ये प्रोवाइड करता है क्या? प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट अगेंस्ट विंड। यानी बहुत तेज हवा चलेगी तभी ये पौधा नहीं गिरता है, क्योंकि इसमें स्टिल्ट रूट पाया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम देखें, जैसे मान लो कि ये तना है और इस तने में आप समझ पाते हैं, तने में क्या होता है? नोड होता है ऐसे। तो जो सबसे नीचे वाला नोड होता है, इस नीचे वाले नोड से ऐसे जाकर के ये सॉइल में ऐसे लगा होगा, ऐसे जाकर के सॉइल में लग जाएगा, ऐसे ये सॉइल में लग जाएगा, ऐसे ये सॉइल में लग जाएगा, इस तरह से ये ये यहाँ पर सॉयल में जाकर के धंस जाता है, ये सॉयल वाला पोर्शन है। तो इस तरह से ये चारों तरफ से इस तने को सपोर्ट देता है, जिससे ये विंड से गिरते नहीं है, विंड से इसको प्रोटेक्शन मिलता है। इसी रूट को क्या कहते हैं? स्टिल्ट रूट। ये किस में पाया जाता है? तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल किस में पाया जाएगा स्टिल्ट रूट? तो ये पाया जाता है शुगर केन में। किसमें मिलेगा? शुगर केन। और किसमें मिलेगा? मेज में मिलेगा। और पेंडेनस पेंडेनस को आप लोगों ने लिखा होगा, इसे स्क्रू पाइन कहते हैं, इसमें मल्टीपल रूट कैप पाया जाता है। तो स्क्रू पाइन इसको कहते हैं, इसमें मल्टीपल रूट कैप भी होता है और स्टिल्ट रूट पाया जाता है इसमें। और फिर क्या है इसमें? बाजरा है। क्या है इसमें? बाजरा। तो बाजरा भी जो है, बाजरा को हम यहाँ पर नाम देते हैं पेनिसिटम टाइफॉइड्स। इसका बॉटनिकल नेम है पेनिसिटम टाइफॉइड्स। पेनिसिटम टाइफॉइड्स है। तो इस तरह से ये पेनिसिटम टाइफॉइड्स किसका नाम है? बाजरा का। ऐसे मेज का जिया मेज होता है, जिया मेज या मेज होता है। ऐसे शुगर केन का क्या होता है? सैकेरम सैकेरम ऑफिसिनेरम होता है, ऑफिसिनेरम। तो इस तरह से ये जो है सभी प्लांट के क्या हो जाते हैं? एग्जाम्पल हो जाते हैं जिसमें स्टिल्ट रूट पाया जाता है। अगला हम क्या देखते हैं इसमें? 10वां देखते हैं। 10वां है फ्लोटिंग रूट्स। कैसा रूट हो जाएगा? फ्लोटिंग रूट्स। फ्लोटिंग रूट्स किसे कहते हैं? तो फ्लोटिंग रूट्स आप देखो यहाँ पर जो पानी में हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर आ जाता है पिस्टिया, पिस्टिया हो जाता है, और एक है जूसिया। क्या हो जाएगा? जूसिया। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो पिस्टिया होता है, पिस्टिया में जो है नोड से, यानी फ्रॉम नोड यानी तने के नोड से दो तरह के रूट निकलते हैं। एक क्या होता है? नॉर्मल रूट। एक क्या होगा यहाँ पर? नॉर्मल रूट होता है। और एक क्या होता है इसमें? फ्लोटिंग रूट। एक क्या होगा? फ्लोटिंग रूट होता है। जो नॉर्मल रूट होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो ये इन वाटर होता है, पानी के अंदर पाया जाता है इसमें। और जो फ्लोटिंग रूट है वो कहाँ पाया जाता है? इन एयर। एयर मतलब बाहर की तरफ पाया जाता है। यानी कहने का मतलब, अगर आप स्टिया को बनाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तना है, और तने में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या होता है? ऐसे नोड होता है, नोड। और इस नोड से दो तरह के रूट निकलते हैं। एक रूट ऐसे पानी में चला जाता है, ये पानी की तरफ होता है, ऐसे ऐसे पानी में होता है, यानी आप समझ पाते हैं कि ये पानी के अंदर ही ये सारे पार्ट होते हैं। अब ये पानी के अंदर चला गया, उसके बाद इसी नोड से ऐसे कुछ रूट हैं ऐसे, जो कहाँ पर होते हैं? पानी के बाहर, यानी एयर में होते हैं। क्या होंगे यहाँ पर? एयर में। उसके बाद ये पौधे का क्या होगा? ये पौधे की पत्ती होती है। पौधे की क्या होगी? यहाँ पर पत्ती लगी होगी। और पत्ती में आप देख पाते हैं ये चार जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ पत्तियां लगी होती हैं। अब यहाँ पर देखो ये कैसा रूट हो जाता है? ये नॉर्मल रूट जो कहाँ पाया जाता है? पानी में। नॉर्मल रूट कहाँ मिलता है? पानी में। और ये जो बाहर की तरफ मिलता है यही क्या होता है? फ्लोटिंग फ्लोटिंग रूट होता है। और यही फ्लोटिंग रूट किस में पाया जाता है? पिस्टिया। ये कौन सा प्लांट है? तो ये है पिस्टिया। पिस्टिया प्लांट है ये, जो हाइड्रोफाइट्स होता है। उसके बाद हम अगला देखते हैं, फ्लोटिंग रूट के बाद इसमें कंट्रक्टाइल रूट।
तो ये कितने नंबर का हो जाएगा? 11 नंबर का। कंट्रेक्टाइल रूट, कंट्रेक्टाइल रूट हो जाएगा। कंट्रेक्टाइल रूट का मतलब ऐसे रूट जो खींचने पर फैल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाता है? ओनियन हो जाता है। इसका एग्जांपल क्या होगा? ओनियन। ओनियन होता है। ओनियन को क्या कहते हैं? एलियम सीपा कहते हैं। एलियम सीपा, एलियम सीपा कहते हैं ओनियन को। और इसकी फैमिली क्या है? इसकी फैमिली लिलिएसी है। फैमिली क्या है इसकी? लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली का ये मेंबर है। ओनियन के बाद और एग्जांपल देखते हैं, केसर। केसर, और केसर को क्या कहते हैं? क्रोकस सटाइवस। क्रोकस सटाइवस कहते हैं। क्रोकस सटाइवस। इसकी फैमिली क्या है? तो इसकी फैमिली है इरिडेसी। फैमिली क्या है? इरिडेसी। इरिडेसी। यहाँ पर आपको बता दें, केसर जो है वो जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर में ये जिस मिट्टी में होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं करेवा, करेवा मृदा। करेवा मृदा में क्या होता है? केसर होता है। केसर को जो है ग्रो कराता है। तो इस तरह से ये कंट्रेक्टाइल रूट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं नोडुलोज रूट के बारे में। यहाँ पर 12 नंबर आ जाएगा। 12 नंबर क्या आ जाएगा? नोडुलोज, नोडुलोज रूट हो जाएगा। नोडुलोज रूट में क्या होता है? इसका हम एग्जांपल देखते हैं। मतलब जो रूट है उसमें क्या पाया जाएगा? नोड पाया जाएगा या गांठ मिलती है। तो एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा कुरकुमा, कुरकुमा अमाडा। कुरकुमा एमाडा नाम है इसका। और इसे किस नाम से, इसका कॉमन नेम क्या है? तो इससे जो है हम कहते क्या है, ये बॉटनिकल नेम है। और इसको क्या कहते हैं? मैंगो जिंजर। क्या कहते हैं? मैंगो जिंजर कहते हैं। मैंगो जिंजर का मतलब क्या होता है? इसे आमा हल्दी कहते हैं। आमा हल्दी, आमा हल्दी कहता है। तो इस तरह से नोडुलोज रूट किस में पाया जाता है? कुरकुमा एमाडा में। उसके बाद हम एक और देखते हैं इसमें 13 नंबर का। क्या होता है इसमें? लीफ रूट। लीफ रूट का मतलब ऐसे रूट जो लीफ लाइक होता है। लीफ रूट होता है, या लीफ से जो रूट निकलता है उसको हम देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? ये इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म में जो रूट निकलता है वो पत्ती से निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं? लीफ रूट कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, कुछ नोट करके स्पेशल पॉइंट लिख लेते हैं। स्पेशल पॉइंट में क्या हो जाएगा? नोट। इसमें क्या होता है? प्लांट्स, प्लांट्स दैट आर, प्लांट्स दैट आर ऑल रूट्स। ऐसे पौधे जो पूरा रूट की होते हैं। पूरी बॉडी में केवल क्या मिलता है? केवल पूरी बॉडी इसकी रूट की बनी होती है। प्लांट दैट आर ऑल रूट्स, पूरी बॉडी उसकी किसकी बनी होगी? रूट की। जिसका एग्जाम्पल क्या है इसमें? एग्जाम्पल क्या है इसमें? पोडोस्टेमन है। पोडोस्टेमन है। उसके बाद हम अगला देखते हैं, रूटलेस प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें रूट नहीं होता है, तो रूटलेस प्लांट भी होते हैं। रूटलेस प्लांट में जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं कुछ, जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाता है क्या? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओल्फिया और यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया को क्या कहते हैं? इसे ब्लैडर वर्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्लैडर वर्ट, ब्लैडर वर्ट। और आपको पता है कि ये क्या होते हैं? तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। ऐसे प्लांट होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट को कार्निवोरस प्लांट भी कहता है। और यूट्रिकुलेरिया के बाद एक एग्जाम्पल और भी है, जिसे क्या कहते हैं? ओल्फिया। क्या कहते हैं? ओल्फिया कहते हैं। ये भी पानी में ही पाया जाता है, ओल्फिया। तो ओल्फिया और क्या हो जाता है इसमें? यूट्रिकुलेरिया। इसमें दोनों में कैसा रूट पाया जाता है? तो रूट होता ही नहीं, रूटलेस होते हैं ये। तो इस तरह से हमने रूट का मॉडिफिकेशन देखा। ओल्फिया की अगर हम बात करें तो एक करेक्टर्स इसमें होता है क्या? एक करेक्टर होता है कि ये सबसे छोटा एंजियोस्पर्म होता है। ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होता है ये। एंजियोस्पर्म, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा होता है? ओल्फिया। और इसमें स्मॉलेस्ट फ्लावर, सबसे छोटा फ्लावर भी पाया जाता है। स्मॉलेस्ट फ्लावर भी मिलता है। तो इस तरह से ये ओल्फिया का करेक्टर्स है जिसमें रूटलेस प्लांट होते हैं। तो इस वीडियो में हमने टैप रूट का मॉडिफिकेशन और एडवेंटिटियस रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम स्टेम के बारे